कांकेर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। किसानों को लेकर पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस को कहा कट कमीशन और करप्शन। दिसंबर में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 90,000 करोड़ के एमओयू किए जाएंगे साइन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांकेर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा है वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, बच नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। वो भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण का न्योता देने आए हैं। भाजपा के संकल्प रैली में शामिल होने का उन्हें सौभाग्य मिला है। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। लाखों करोड़ के घोटाले करके कांग्रेस ने काली कमाई से अपनी तिजोरी भर ली थी, लेकिन अब 10 साल से कांग्रेस केंद्र सरकार में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की तिजोरी खाली हो रही है और इसलिए जहां जहां राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां के लोगों को ये कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गरीब से गरीब लोगों को लूट रही है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में से लूट चलाई जा रही है। यहां छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने पिछले 5 साल यही किया है। और छत्तीसगढ़ में कौन सा खेल चल रहा है? यहां के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है 30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम 30% कक्का, आपका काम। ऐसे 30% कक्का वाली कांग्रेस सरकार को अब आपको बाहर का। हरियाणा के करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कट कमीशन और करप्शन वाली पार्टी करार दिया और विपक्षी गठबंधन इंडिया की आलोचना करते हुए कहा कि 27 दलों ने अपने खुद के हित साधने के लिए हाथ मिलाया है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर भाजपा लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित अंत्योदय सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने यह निशाना साधा। शाह ने राज्य के समग्र विकास के लिए मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने पिछले 9 सालों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को खत्म किया है। कट, कमीशन और करप्शन की पार्टी। एक कांग्रेस का हाथ आपके साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ हरियाणा की जनता के साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ जीजा के साथ था और प्रदेश की जनता बिचारी खाली हाथ। कहना चाहता हूं कि हरियाणा कई बातों में सबसे आगे है। हमारा किसान अन्न के रूप में सोना उगलता है। यहां के खिलाड़ी स्वर्ण पदक और रजत पदक की झड़ी लगा देते हैं और हरियाणा देश में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई बना है तो हमारा हरियाणा बना है। सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से जाता है और एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसल अगर कहीं से खरीदी जाती है 14 फसलों को मनोहर लाल जी एमएसपी पर खरीदने का काम। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब ईडी का शिकंजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, मगर अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी इस मामले में बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ईडी को कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं बीजेपी घोटाला करने वाले नेताओं को जेल भेजने की बात कर रही है। केंद्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार सांसद ने रमेश पोखरियाल निशंक आम आदमी पार्टी पर करारा वार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अब कहीं दिखाई नहीं देती। आम आदमी पार्टी रह कहाँ गई?
कहीं दिखाई देती है आपको क्या? तो उसके बारे में तो है, तो जेल में होगी जो हमारे ये कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी जेल में है और जितनी भी ये पार्टियों के बड़े बड़े लोग हैं जेलों में जाएंगे। जिन्होंने लूटा है देश को वो क्यों बाहर रहें? उनका स्थान जेलों के अंदर है। और इसलिए अब मेरिट की राजनीति होगी, न बेईमानी की होगी, न भ्रष्टाचार की होगी, न ब्लैकमेलिंग की होगी, न दादागिरी की होगी। अब यदि राजनीति होगी तो स्वच्छ राजनीति होगी। अच्छा है ना, आप ईडी का नोटिस आ रहा है, आप जवाब दे दो। यदि सीबीआई कुछ पूछ रहे तो जवाब दे दो। आप जो सही है, ईडी का नोटिस आपको इसीलिए तो आएगा ना, कुछ गड़बड़ है। तो यदि गड़बड़ है तो फिर रो क्यों रहे हो? और सही हो तो बोलो 10 ईडी के नोटिस भेजो। दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य सरकार 90,000 करोड़ के एमओयू साइन कर चुकी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निवेश के लिए अहमदाबाद में 50 औद्योगिक समूह के साथ 20,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। सरकार ने उत्तराखंड में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य सरकार ने अब तक देश विदेश की कई कंपनियों के साथ करीब 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन कर दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के तहत अहमदाबाद में रोड शो का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड निवेश के लिए सबसे बेहतर स्थान है। प्रदेश में निवेशकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न औद्योगिक समूहों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि 4 जो जिले हैं हमारे, जिसमें नैनीताल और देहरादून 2 जिले हैं जहां पर आंशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, हिल स्टेशन भी है, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है। और वहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का हब है, जिसमें आप जानते हैं जहां पर हमारे अनेकों संस्थान उद्योग समूह स्थापित हैं। हरिद्वार में बड़ा सिटकुल हमारा है, उधम सिंह नगर में बड़ा सिटकुल है। तो लोगों के मन में कई बार शंका होती है कि नहीं कैसे जाएंगे। उसके अलावा पहाड़ के अंदर एक से एक स्थान है। अभी आपने देखा होगा इसमें यहाँ पर जो दिखाया गया, इसमें जो प्रेजेंटेशन आ रहा था, सुधांशु जी जब दिखा रहे थे, रोहित ने जब दिखाया था, तो अभी टिहरी है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, औली है, दयारा बुग्याल है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां महुआ मोइत्रा कैश कांड में आज गुरुवार को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। बैठक के दौरान जबरदस्त बवाल हो गया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की पेशी के दौरान कमेटी में विपक्षी सांसदों ने चेयरमैन विनोद कुमार सोनकर पर गंभीर आरोप लगाए। जब इनसे गुस्से का कारण पूछा गया तो दानिश अली बोले कि चेयरमैन पूछ रहे हैं कि रात में किससे बात करती हैं, क्या बात करती है, ये कैसी एथिक्स कमेटी है जो अनैतिक सवाल पूछ रही है। वहीं निशिकांत दुबे ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने जनता के सामने एक भ्रामक कहानी पेश करने की कोशिश की। वे इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति विनोद सोनकर आचार समिति के अध्यक्ष बन गया है और उनके खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी कर रहा है। हमने दिए हैं, देहाद राय ने दिए हैं, दर्शन हीरानंदानी ने दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया है। दुनिया की कोई ताकत महुआ मोइत्रा को नहीं बचा सकती। और सांसद होने के नाते हमारा सर जो है झुका हुआ है। हम दुखी हैं और दुखी यह है कि हम इस संसद के सदस्य हैं जहां कि पैसे लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम उस संसद के सदस्य हैं जहां कि इस तरह के भ्रष्ट और करप्ट आदमी को, करप्ट सांसद को जो है अपोजिशन मदद करने की कोशिश कर रहा है। हम राहुल गांधी जी से इसलिए प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपके सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, जिनका तेलंगाना है, बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ कहते हो कि बीआरएस बिहार में 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति बांटने के कार्यक्रम से पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हमारी सरकार बिहार में काम करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर लोग बकवास करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए जो हमने वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वो नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा वाले लोगों के बीच तलवार बांट रहे हैं और हम लोग कलम बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नई शिक्षक बहाली में धांधली के आरोपी को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि हम लोगों को तो कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी मिले, लेकिन बीजेपी वाले लोग किसी को नौकरी क्यों नहीं दिया, इसका सवाल जानना चाह रहा हूं। ये तो खुशी की बात है ना। और जो था बेरोजगारी हटाने का, विशेष तौर पे हम लोगों की सरकार, महागठबंधन की सरकार
नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, जो प्रॉमिस किया था, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और इतनी बड़ी तादाद में आज तक किसी राज्य में जो है बहालियाँ नहीं हुई। 6 महीने के अंदर जो है आप समझिए लगभग जो है 1.25 लाख की बहाली निकाली गई थी। 1.25 लाख लोग जो है क्वालिफाई किए और दूसरी बहाली भी निकाल दी गई लगभग 1.25 लाख की। तो ये मामूली बात तो है नहीं। और इससे पहले भी जो है पुलिस वाला 70,000 का हुआ था, अब स्वास्थ्य विभाग का भी आएगा। तो इस तरह करके जो हम लोग कमिटमेंट जो किए थे उसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। देखिए हम लोग काम करते हैं, कुछ लोग बकवास करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, उस विषय पे कोई बात नहीं करेगा। और अच्छी बात है कि कम से कम आज कहीं भी चुनाव होता है तो सबको जो है ये मुद्दा लोग उठाते हैं, अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं और हर मंच पर जो है अपने वक्तव्य में, भाषण में नौकरी की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं। तो ये तो कम से कम अच्छा माहौल हो रहा है। लेकिन अब अच्छा है ना भाजपा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।